हेलो ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टॉपिक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट आते होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो हमने कल किया था मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है। मैटर जो चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जिनका मास है, वो मैटर है। और मैटर किससे मिलके बना है? दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स का नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स? ये पार्टिकल्स है कितने छोटे? दीज आर वेरी स्मॉल। इतने छोटे हैं ये पार्टिकल्स, वी कांट सी देम विद नेक्ड आई। ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही छोटे हैं, हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वी हैव टू यूज़ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप फॉर वॉचिंग दैम। बेटा इस एक्टिविटी को ध्यान से देखिए। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। बेटा इस एक्टिविटी में ये दिखाया है कि हमारे पास एक बीकर है, उसमें 100 ml वाटर है, जो कि आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है फर्स्ट बीकर। उस बीकर में हमने क्रिस्टल डालना है पोटाशियम परमैंगनेट का। तो पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जैसे ही वाटर में डाला, वो वाटर जो है डार्क पर्पल हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जो सेकंड बीकर में आपको दिख रहा है वो वाटर जो है पर्पल कलर का हो गया, डार्क। उसके बाद उस सेकंड बीकर में से हमने एक टेस्ट ट्यूब फिल करके निकाली 10 ml की। और जो थर्ड बीकर पड़ा है उसमें 100 ml वाटर था, उसमें 10 ml फिर हमने पोटाशियम परमैंगनेट ऐड कर दिया। तो उससे क्या हुआ? जो थर्ड बीकर था उसका कलर उस फर्स्ट सेकंड वाले से लाइट हो गया। सिमिलरली ऐसे करते करते फोर्थ बीकर तक हमने 10 ml निकालते गए, लेकिन कलर जो है लाइट होता गया। फोर्थ वाले का उससे लाइट है, फिफ्थ वाले का उससे लाइट है, लेकिन वाटर का कलर पिंक ही रहा। तो इसका क्या मतलब है? तो बेटा इसका मतलब ये है कि वाटर जो कलर्ड ही रहा, कितनी डाइल्यूशंस की, कितनी बार हमने 10 ml हर एक बीकर से निकाला, लेकिन वाटर कलरफुल ही रहा। चाहे कलर लाइट होता गया लेकिन वाटर कलरफुल ही रहा। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी? वाटर रिमेन्स कलर्ड इवन आफ्टर मैनी डाइल्यूशंस। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन था कि एक छोटे से क्रिस्टल ने देखो पूरे वाटर को कलरफुल कर दिया। इट मीन्स उसमें मिलियन टाइनी पार्टिकल से मिलके बना है। इसलिए वो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इतने छोटे हैं, हमें दिखाई नहीं देते, हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको इस एक्टिविटी का कंक्लूजन पूछेंगे और ऑब्जर्वेशन पूछेंगे, तो आपने ये लिख देनी है जो मैंने लिखी हुई है। कंक्लूजन मैं बोल के बता रही हूँ आपको। जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स कैन कलर अ लॉट ऑफ वाटर, showing that there are million of tiny particles in each crystal. उसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। देखो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो हमने तीन देखे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन तीनों में स्पेस प्रेजेंट होती है, लेकिन वो जो स्पेस है वो डिपेंड करती है कि मैटर की कौन सी टाइप है। तो उसमें जो सॉलिड्स हैं उसमें सबसे कम स्पेस होती है उनके पार्टिकल्स के बीच, और जो गैसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्पेस होती है, जिसे कि हम एक सिंपल सी डायग्राम बना के समझाते होते हैं। ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। उसके बाद आते हैं हमारे लिक्विड्स के पार्टिकल्स, दे हैव लिटिल बिट स्पेस बिटवीन दम। लेकिन जो गैसेस पार्टिकल्स हैं दे आर फ्री, दे हैव वेरी लार्ज स्पेस present between them. Solid particle closely packed, liquids have little bit space between them, gases particles are free to move. So ये जो स्पेस है इसका कैसे पता चलता है? इसका प्रूफ दें आप कहेंगे, तो इसकी एग्जाम्पल दी है सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, या अभी हमने देखी एक एक्टिविटी पोटाशियम परमैंगनेट था वो पानी में डिजॉल्व हो गया।
अब हम अपने घर में रोज पानी में चीनी घोलते हैं, नमक घोलते हैं, या भी एक एक्टिविटी देखी, वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट हमने डिसॉल्व किया। तो अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थी, वाटर लिक्विड में आता है और हमने कहा है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लिटिल बिट स्पेस प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी स्पेस होती है, तो इस स्पेस की वजह से जो शुगर थी या सॉल्ट है वो हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा, उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। देखो, पार्टिकल्स हैं जो मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, लेकिन मूवमेंट सबसे कम किस में होती है? सॉलिड्स में, उससे ज़्यादा लिक्विड्स में, और सबसे ज़्यादा गैसेस में। मैंने लिखा हुआ है, मूवमेंट इज लीस्ट इन सॉलिड्स, मोर इन लिक्विड्स एंड मोस्ट इन गैसेस। तो बेटा अब इसकी मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, व्हेन यू लिट एन इंसेंस स्टिक यू विल गेट इट स्मेल व्हाइल सिटिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द स्टिक। देखो, आप अगरबत्ती जला दो एक कॉर्नर में तो आपको उसकी खुशबू सारे कमरे में स्प्रेड हो जाएगी, या आप परफ्यूम छिड़कते हो तो उसकी खुशबू जो है सारे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं डेफिनेटली वो मूव कर रहे हैं, और मूव कर रहे हैं तो उनके पास डेफिनेटली दे हैव अ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इट इज़ द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। और जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है। तो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के बेटा, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इसकी और एग्जाम्पल भी है, जैसे मान लो आप फूड कुक हो रहा है, गरम फूड है, उसकी फ्रेगनेंस आपको दूर तक आएगी, लेकिन एक ठंडा फूड है उसकी फ्रेगनेंस हमें नहीं आती, क्योंकि गर्म फूड जो है उसका टेम्परेचर हाई है, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी हाई है, उनकी मूवमेंट भी फास्ट हो रही है। लेकिन ठंडा फूड है, उसका टेम्परेचर कम है, डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है, तो उसके पार्टिकल्स जो हैं उसकी खुशबू हम तक नहीं पहुंचती। तो बेटा बोर मत होइएगा, बस लास्ट प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो रह गई है, बस ये सुन लीजिए। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि उन पे डेफिनेटली कोई फोर्स लग रहा है, दे हैव अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, और उस फोर्स की स्ट्रेंथ अलग अलग पार्ट टाइप्स पे अलग अलग होती है। सॉलिड पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और गैसेस पे सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो इसकी एग्जाम्पल दी है मैंने, हमारे पास जैसे आयरन नेल है, चॉक है, रबर बैंड है, मान लो तीनों ये स्टेट्स हैं, इनमें से भी सबसे फोर्स तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल आयरन नेल को होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स इसके अट्रैक्टेड हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो बेटा जितने भी ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारे मैंने इन नोट्स में लिख दिए हैं, आपको बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये 2 पेजेस पढ़ लीजिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।